तो दोस्तों आज हो गया है 27 सितंबर 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ चुकी हैं। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान जानेंगे। साथ ही सरकार की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं, उनके बारे में भी अपडेट लेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। बैंक चेक को लेकर भी नए नियम अपडेट की जानकारी लेंगे। गवर्नमेंट जॉब से सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट आया है। अक्टूबर में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में भी जानकारी लेंगे। गूगल प्ले स्टोर को इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात आई है, सरकार की ओर से बड़ा तोहफा। किसान भाइयों से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएंगे। साफ पीने के पानी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही सरकार की ओर से फ्री तोहफा, इसको लेकर भी बड़ी खबर चल रही है। फेसबुक चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। नई किसान योजना को लेकर अपडेट। बेरोजगार युवाओं को सरकार की तरफ से सिलाई मशीन दी जाएगी, इसको लेकर बड़ी खबर जानेंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। इन तमाम बड़ी खबरों की जानकारियां और अपडेट लेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर, आज मौसम का अपडेट नहीं लेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज 27 सितंबर को मनाया जाएगा बेटी दिवस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों और मित्रों को हैप्पी डाटर्स डे 2020 की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। हर साल सितंबर महीने के आखिरी रविवार को डॉटर्स डे यानी बेटी दिवस मनाया जाता है, और इस बार ये आज यानी 27 सितंबर को पड़ रहा है। और आज के दिन परिवार और समाज में बेटियों को सम्मानित किया जाता है, उनकी उपलब्धियों और महत्व का बखान किया जाता है। मतलब एक बार फिर से ये एहसास करवाया जाता है कि वे बेटों से कम नहीं है, और जिन परिवारों में बेटियां हैं वे उन्हें उपहार देते हैं, उनके साथ जश्न मनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी हैप्पी डॉटर्स डे 2020 की धूम शुरू हो गई है। बेटियों को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, आजकल बेटियां जो है वो बेटों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में बेटियों का जो परचम है वो लगातार लहराता हुआ हम देखते हैं। बेटा और बेटी समान है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए और एक शेयर का बटन भी जरूर दबाइए दोस्तों। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। वेदर न्यूज टुडे यानी आज संपूर्ण भारत का 27 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आज का मौसम कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा केरल, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिहार के कुछ इलाके और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही गुजरात और शेष महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,90,513 हो गई है, और राहत की बात यह है कि इनमें 49,38,641 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 9,56,730 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। और हाँ दोस्तों, इस वायरस की वजह से अब तक हमारे देश में 94,533 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 88,691 नए मामले सामने आए। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख के पार चली गई है। 20,419 नए मामले सामने आए, और ऐसे में संख्या संक्रमितों की कुल बढ़कर 13,21,176 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वायरस के बीते 24 घंटे में कुल 3,372 नए मामले सामने आए हैं, और अब तक कुल मामलों की संख्या 2,67,822 हो चुकी है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां चल रही हैं। फ्रांस में 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा संक्रमित लोग मिले हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,29,00,000 से ज्यादा हो गया है। साथ ही इस वायरस की वजह से अब तक 9,96,256 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहां पर कोरोना का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ब्राजील लगातार चल रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब हलवाई की दुकान के लिए आ गए नए नियम। 1 अक्टूबर से पूरे देश में होंगे लागू। मतलब दोस्तों, सरकार स्थानीय दुकानें यानी कि आपके आस पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारियां प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। मिठाई की दुकान के लिए नया नियम क्या है, तो जानकारी आप देख सकते हैं। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा और उसकी समय सीमा की जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। खाद्य नियामक विभाग ने इसे अनिवार्य किया है। 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी होगी। बड़ी खबर, WHO ने दुनिया को चेताया है, यही
रफ्तार रही तो कोरोना से 20 लाख लोग जान गंवा देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि अभी भी इस महामारी को रोकने के लिए संगठित तरीके से कदम नहीं उठाए गए तो जान गंवा देने वालों का आंकड़ा 20 लाख को भी पार कर सकता है। WHO में आपातकालीन कार्यक्रम के प्रमुख माइक रया ने कहा, नए मामलों के लिए युवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन में ढील का असर कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण है। आगे बढ़ते दोस्तों, लिए बड़ी खबर, रेल टिकट की तरह माल का भी रिजर्वेशन होगा। एडवांस में सिर्फ 10% शुल्क जमा करके मनचाहे ट्रेन से आप सामान भेज पाएंगे। समय पर और सुरक्षित सामान पहुंचाने की कवायद में आप अपडेट ये देख पा रहे हैं। रेलवे ने भी अब समय पर माल पहुंचाने के लिए पहल शुरू कर दी है। टिकट के रिजर्वेशन की तरह ही सामान की बुकिंग भी 120 दिन पहले शुरू हो जाएगी और ऐसे में पार्सल व्यापारी अपनी जरूरत के अनुसार ट्रेन और सामान पहुंचाने का दिन तय कर पाएंगे। ये टिकट बुकिंग की तरह ही होगा और इससे जहां सामान समय पर पहुंच जाएगा वहीं स्टेशन पर सामान पड़े रहने और किसी दूसरी जगह पहुंचने की शिकायतों में भी कमी आएगी। आपको बता दें, रेलवे ने एडवांस में पार्सल स्पेस बुक कराए जाने की सुविधा शुरू कर दी है। इसकी और विस्तार से जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। बड़ी खबर, IT पोर्टल के जरिए 1 अक्टूबर से होस्ट किएगा वाहन दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव। सरकार ने शनिवार को ये कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। एक बयान में कहा गया है कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। बड़ी खबर, GST अपडेट में आप देख पा रहे हैं, 1 अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर से GST ई-इनवॉइसिंग होगी अनिवार्य। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर लागू होगा इस तरह का नया नियम। दरअसल दोस्तों, ई-इनवॉइसिंग पर और ज्यादा समय मिलने की उम्मीद नहीं है। सरकार 1 अक्टूबर से ही GST ई-इनवॉइसिंग को अनिवार्य करने के फैसले पर आगे बढ़ सकती है। अभी तक के फैसले के मुताबिक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B ट्रांजैक्शन पर 1 अक्टूबर से ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं वसूल सकेगा कोई भी ज्यादा दाम। मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की प्राइसिंग पर कैप लगा दिया है। NPPA ने इस तरह की कैपिंग लगाई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच मरीजों के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल प्राइसिंग कैप नहीं होने की वजह से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन निर्माताओं ने दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन अब NPPA ने लिक्विड ऑक्सीजन का दाम रेगुलेट करने को कहा है ताकि सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। बड़ी खबर, PM मोदी ने साधा चीन और पाक पर निशाना, कहा आतंकवाद और युद्ध ने छीन ली लाखों जिंदगियां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की आवाज बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को सवाल उठाया कि 130 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को सर्वोच्च वैश्विक संस्था के निर्णय प्रक्रिया ढांचे से आखिर कब तक अलग रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की भारत की मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हुए PM मोदी जी ने इसे समय की मांग बताया और कहा कि इस वैश्विक मंच के माध्यम से भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को प्राथमिकता दी है और अब वह अपने योगदान के मद्देनजर इसमें अपनी व्यापक भूमिका देख रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए PM मोदी जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में संतुलन और उसका सशक्तिकरण विश्व कल्याण के लिए अनिवार्य है। वही दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीजेपी को लेकर। JP नड्डा ने 8 महीने बाद घोषित की है बीजेपी की नई टीम। कार्यभार संभालने के 8 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और इसमें कुछ पुराने नामों को बरकरार रखते हुए नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी सूची बताई गई है। साथ ही बड़ी खबर PNB ग्राहकों के लिए आई है। एक बैंक अकाउंट पर ले सकते हैं 3 डेबिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, देश के सभी बैंक अपने ग्राहकों को एक अकाउंट पर एक ही ATM या फिर डेबिट कार्ड जो है वो उपलब्ध कराते हैं और इसे दूसरे शब्दों में समझे तो एक डेबिट कार्ड से एक ही बैंक अकाउंट लिंक होता है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने वाला फैसला लिया है। PNB की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्राहकों के लिए एड ऑन कार्ड, एड ऑन अकाउंट नाम से 2 सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है और इन सुविधाओं के तहत ग्राहक एक ही डेबिट कार्ड से 3 अलग अलग बैंक अकाउंट को लिंक करवा सकते हैं। वहीं एक बैंक अकाउंट पर 3 डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, काम की खबर आई है। हरियाणा में अब वीटा बूथों पर फल और सब्जी भी बेच सकेंगे संचालक। साथ ही सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। हरियाणा में वीटा बूथ संचालक अपने बूथों पर फल और सब्जी भी बेच पाएंगे। लंबे समय से बूथ संचालकों की इस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्हें प्रोत्साहन देते हुए यह भी ऐलान किया गया है कि जो बूथ संचालक अपने लक्ष्य से 5 से 15% ज्यादा बिक्री करेंगे उन्हें 10 से 25 पैसे प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली को लेकर अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने अस्थायी पदों को स्थायी करने के लिए विभागों से ब्यौरा मांगा है। मतलब दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से ऐसे अस्थायी पदों का ब्यौरा मुहैया कराने को कहा है
जिन्हें कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी पद में बदलने पर विचार किया जा सकता है। परिपत्र में कहा गया है कि 3 साल से अधिक समय से कायम अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर, चेक भरते समय बरतनी होगी ये सावधानी, 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं सख्त नियम। चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। 5 लाख से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक व्यवस्था के जरिए जारी होंगे और साथ ही चेक काटते समय खुद बैंक को भुनाने वाले की जानकारी ग्राहक देगा। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उस चेक का क्लियरेंस बैंक करेगा। साथ ही ग्राहक SMS, ATM, मोबाइल ऐप जैसे माध्यमों से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर सकेंगे। बैंकों को 50,000 रूपए से ज्यादा की रकम पर ही सुविधा देनी होगी। दरअसल RBI ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला किया है और इसके तहत 50,000 रूपए से ज्यादा भुगतान वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी और इसका फायदा उठाना खाता धारक पर निर्भर करेगा। हालांकि बैंक जो है वो 5 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिए ये व्यवस्था अनिवार्य भी कर सकते हैं। बड़ी खबर, विदेशों में फंसे भारत में रहने वाले तिब्बती भी लौट सकेंगे, लेकिन पूरी करनी होगी कुछ शर्तें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशों में रह गए तिब्बती प्रवासियों को 107 आवर्जन चौकियों में से किसी के भी जरिए भारत लौटने की अनुमति दे दी है। 23 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 107 आवर्जन जांच चौकियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने और आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसा 21 दिनों के पहले देशव्यापी लॉकडाउन को लगाए जाने से एक दिन पहले किया गया था। साथ ही वीजा प्रतिबंधों में अब धीरे धीरे छूट दी गई और 18 अगस्त को मंत्रालय ने विदेशी पत्रकारों और उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और अब गृह मंत्रालय के नवीनतम आदेश के अनुसार उन तिब्बती प्रवासियों को लौटने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जिनके पास भारत में अपना निवास है और भारत में प्रवेश करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पहचान का प्रमाण पत्र और रिटर्न वीजा है। वही दोस्तों, बड़ी खबर जॉब्स को लेकर आ रही है। राजस्थान 9 क्रमोन्नत विद्यालयों में 2161 अस्थायी पदों को मंजूरी दी गई है। राजस्थान सरकार ने 258 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में 1290 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है और इन अस्थायी पदों में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, साथ ही अध्यापक पद शामिल है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर बहुत ही काम की आई है। अक्टूबर में हो रहे हैं कई बदलाव जो डालेंगे आपकी जेब पर सीधा प्रभाव। मतलब दोस्तों, अक्टूबर के महीने में ढेर सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। बिहार में पहले चरण की चुनाव प्रक्रिया 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के साथ ही शुरू हो जाएगी। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा और इसके अलावा भी जो अक्टूबर में बदलाव होने जा रहे हैं वो आपकी जेब पर असर डालेंगे। जैसे पहला अपडेट आप देख पा रहे हैं, फ्री नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। मोदी सरकार इस योजना के तहत गरीबों को फ्री में LPG कनेक्शन देती है। इसकी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था और ये 30 सितंबर 2020 को ये तारीख खत्म हो रही है। अगर अब सरकार वापस बढ़ा देती है, तारीख में बढ़ोतरी हो जाती है तो फिर से LPG सिलेंडर फ्री में मिलने लगेगा, लेकिन फिलहाल तो इस तरह का अपडेट चल ही रहा है। इसके अलावा मिठाई बेचने वालों के लिए नया नियम लागू होगा जो अभी हमने आपको पहले बताया था। साथ ही अक्टूबर 2020 में घर बैठे मिलेगी वित्तीय सेवाएं। बैंक ग्राहकों को अभी घर बैठे बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर वित्तीय सेवाएं मिलती हैं। इसके अलावा FD के ब्याज पर लगने वाला टैक्स बचाने के लिए जमा किए जाने वाला फॉर्म 15G और 15H, आयकर या GST चालान पिकअप करने के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर पर ही उपलब्ध होंगी। साथ ही खबर है कि टीवी सेट जो है वो महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर से ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा और ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या फिर किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बड़ी खबर आ रही है, गूगल प्ले स्टोर की गाइडलाइन में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। खबर है कि दिग्गज टेक कंपनी गूगल जल्द ही प्ले स्टोर की इन ऐप परचेज से जुड़ी गाइडलाइन में बदलाव करने वाली है, जिसका सीधा असर डेवलपर्स पर होगा। इन बदलाव के बाद डेवलपर्स को किसी भी ऐप की परचेज पर कंपनी को 30% कमीशन देनी होगी। इसके साथ ही ज्यादातर ऐप को डाउनलोड करने से लेकर सब्सक्रिप्शन खरीदने तक के लिए गूगल की बिलिंग सेवा का इस्तेमाल भी करना होगा। हालांकि कंपनी की ओर से गाइडलाइन में बदलाव को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल अगले सप्ताह इन ऐप परचेज की गाइडलाइन में बदलाव कर सकती है। इस तरह की रिपोर्ट चल रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सरकार ने बदले पारिवारिक पेंशन के नियम, अब परिजनों को होगा ये लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने अब पारिवारिक पेंशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। शनिवार को एक अहम बयान जारी करते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दी है और बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब कर्मचारियों के परिजनों के लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। एक अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ता बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जो अन्य अपडेट जानकारियां हैं उन्हें भी आप स्क्रीन पर इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर खेती किसानी से जुड़ी हुई, पंजाब और हरियाणा
हरियाणा में शनिवार से ही एमएसपी पर खरीफ धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान की खरीदारी शुरू करने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से खुलेंगे ओपन एयर थिएटर और मैजिक शोज, लेकिन इसके साथ भी शर्त रहेगी। कोरोना वायरस के कारण बंद की गई कई सेवाओं को दोबारा से खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेट्रो सेवाएं शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से जतरा यानी बंगाली थिएटर का एक लोकप्रिय लोक रंगमंच रूप है जो भारत के ज्यादातर बंगाली भाषी क्षेत्रों में फैला हुआ है। नाटक, ओएटी, ओपन एयर थिएटर, सिनेमा और सभी संगीत, म्यूजिक नाइट और म्यूजिकल शोज को खोलने की इजाजत दी गई है। 1 अक्टूबर से जतरा, नाटक, ओएटी समेत कई जगहों को खोलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन इसमें सिर्फ 50 या उससे कम लोग ही एक साथ शामिल हो पाएंगे और इन जगहों पर लोगों को मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बड़ी खबर, पीएनबी रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर पंजाब नेशनल बैंक में कार्यालय सहायक व अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के लोगों को 24 घंटे मिलेगा साफ पीने का पानी, सरकार ने इस तरह का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को 24 घंटे साफ पीने का पानी देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली के लोगों के घरों में बिना टंकी और पंप लगाए साफ पानी आएगा। 24 घंटे साफ पानी सप्लाई करने के लिए सरकार एक कंसल्टेंट नियुक्त कर रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का बड़ा फैसला, पीएससी के हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को मिलेगा तुरंत प्रमोशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पीएससी के कुछ डिमोशन किए गए जवानों को तुरंत प्रमोशन देने का फैसला किया है। बड़ी खबर, एक और फैसला, अब शहरी इलाकों में घर घर पहुंचेंगे डॉक्टर और मुफ्त दवाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए 55 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट है। प्रदेश की सरकार ने शहरी इलाकों में घर पहुंच स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 55 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की है। राज्य के 14 नगर निगमों के स्लम इलाकों में ये काम होगा और इस योजना का मकसद मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराना होगा। और हाँ दोस्तों, मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्लम इलाकों में एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही निःशुल्क पैथोलॉजी जांच, मुफ्त दवाइयां, विशेष इलाज हेतु शासकीय अस्पताल में रेफरल, फ्री एम्बुलेंस, फ्री रेडियोलॉजी जैसी सुविधाएं लोगों को देने की तैयारी है। वही बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के 83,000 गोबर विक्रेताओं के बैंक अकाउंट में पहुंचा 8 करोड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 83,809 गोपालकों और गोबर विक्रेताओं को चौथी किस्त के रूप में 8 करोड़ 2 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, प्रदूषण रोकने का प्रयास, सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाने होंगे। परिवहन सचिव ने पेट्रोल पंप मालिकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। झारखंड को लेकर अपडेट खबर आ रही है। परिवहन सचिव के रवि कुमार के निर्देश के बाद रांची सहित सभी जिलों में स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बड़ी खबर, सीएम योगी का बड़ा फैसला, अब संस्कृत में भी जारी होंगी सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां। देव भाषा कही जाने वाली संस्कृत के उत्थान और विकास को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं, लेकिन अब सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए शासन की प्रेस विज्ञप्तियों को संस्कृत भाषा में भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे में सीएम योगी जी के निर्देश के बाद शनिवार को संस्कृत भाषा में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। बड़ी खबर आ रही है, हैश कपल चैलेंज को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। पुणे पुलिस की चेतावनी है, कपल अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया में डालने से पहले 2 बार सोच लें। सोशल मीडिया में इन दिनों कपल चैलेंज ट्रेंड कर रहा है और यूजर्स अपनी बेटर हाफ की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले शुरू हुआ ये चैलेंज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और इसी बीच पुणे पुलिस ने इस ऑनलाइन मुहिम को लेकर एक चेतावनी जारी की है। पुणे पुलिस की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया में तस्वीरें डालने से पहले कपल कई बार सोचें। असामाजिक लोग इन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश में बनेगी नई किसान योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार की ही कंपनी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री से कहूंगा कि अब योजनाओं की सब्सिडी सीधे ही किसानों के अकाउंट में दें। मतलब मध्य प्रदेश में जल्दी नई किसान योजना बनाई जाएगी और इसके बाद किसानों को जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी योजना है कि अब योजनाओं की जगह सीधे ही सब्सिडी का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में जाए। इससे बीच में आने वाली कंपनियों का खेल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आया है, उत्तर प्रदेश में 10,000 बेरोजगार युवाओं को सिलाई मशीन देगी सरकार। प्रदेश सरकार ने 10,000 बेरोजगार युवक और युवतियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें सिलाई मशीन देने का निर्णय लिया है। टेलरिंग सोप योजना के तहत लागत का 50% अनुदान और शेष 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिली राशि को 36 समान मासिक किस्तों में अदा करना होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर, महाराष्ट्र और गुजरात समेत इन राज्यों में बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए 670 बसों के लिए मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने फेम इंडिया के दूसरे फेज में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। बड़ी खबर, स्कूल विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। UPMSP.edu.in पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते
सकते हैं। बड़ी खबर, हस्तशिल्पियों की मदद के लिए अमेजन ने शुरू किया ऑनलाइन मेला। 55,000 से अधिक यूनिक प्रोडक्ट भी हैं। ई वाणिज्य कंपनी अमेजन इंडिया ने हस्तशिल्पियों तथा बुनकरों की मदद करने के लिए शनिवार से ऑनलाइन हथकरघा मेला की शुरुआत की है और ये मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से 270 से अधिक तरह की कला और हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन मामले में धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर, नीट 2020 आंसर की को लेकर आई है। एनटीए ने नीट 2020 के आंसर की जारी कर दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने शनिवार को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट के आंसर की को जारी कर दी। वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट बड़ी खबर अपडेट, मेधावी छात्र प्रतिभा योजना के तहत 1088 छात्र छात्राओं को मिलेंगे 25-25 हजार रूपए। मध्य प्रदेश को लेकर ये खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हायर सेकेंडरी स्कूल में सफल मेधावी छात्र प्रतिभा योजना के तहत 80% से अधिक अंक लाने वाले 1088 छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2009 में आरंभ हुई थी। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गोल्ड प्राइस रिव्यू, सोना अपने ऑल टाइम हाई से 6,408 रूपए सस्ता हुआ और साथ ही चांदी 7 अगस्त के अपने उच्च शिखर से 18,531 रूपए टूट चुकी है। मतलब सोना अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 6,408 रूपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ और चांदी 18,531 रूपए टूट चुकी है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर ये जानकारी थी। और इसी के साथ ही आज 27 सितंबर 2020 के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस अपडेट का वीडियो यही समाप्त करते हैं। एक नई न्यूज वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल वाला बटन दबा दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।